नमस्ते संस्कृता मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतस्य ज्ञानम जगति में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एलटी की भर्ती आई हुई है और उसी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन की जाती है, आपकी तैयारी कराई जाती है। और तो आज मैं आपके लिए अकारांत पुल्लिंग शब्द लेकर आया हूँ, और जो बालक है, बालकः, इसके रूप कैसे चलते हैं और आपको किस प्रकार इसके रूप याद करने हैं और क्या ट्रिक रहेगी, कैसे याद करने हैं आपको, मैं इस वीडियो में ये सभी आपको बताऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बालक के रूप। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन के रूप हैं सभी, ये द्विवचन के रूप हैं सभी, और ये बहुवचन के रूप हैं सभी आपके। तो विभक्तियां हमारे संस्कृत में 7 होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति बालकः, एक वचन में बनेगा बालकः, द्विवचन में बनेगा बालकौ और बहुवचन में बनेगा बालकाः। तो इसी प्रकार आपको याद करने हैं। पहले आप ऐसे याद करते थे, प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के आपने रूप कर याद कर लिए, पर आपको इस प्रकार नहीं करने। अब आपको किस प्रकार याद करने हैं तो वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो देखिए, पहले आपको एक वचन के सभी रूप याद करने हैं। जैसे विभक्तियां सभी आ जाएगी। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा बालकः, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा बालकम, तृतीया का बनेगा बालकेन, चतुर्थी का बनेगा बालकाय, और पंचमी का बनेगा बालकात, और षष्ठी का बनेगा बालकस्य, और सप्तमी का बनेगा बालके, और संबोधन का हे बालका। तो आपको इस प्रकार याद करने हैं रूप, एक वचन के सभी रूप याद करने हैं आपको। कैसे? बालकाः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके बालक। इसी प्रकार आपको सभी रूप याद करने हैं। ऐसे द्विवचन के याद करने हैं। देखिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के दोनों रूप एक समान होंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने। तो बालकाओ ये प्रथमा और द्वितीय का रूप है द्विवचन का। अब तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में समान रूप बनेंगे। जैसे बालकाभ्याम, 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 ऐसे आपको याद करने हैं। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में दोनों वचन, यानी कि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में दोनों द्वितीय का दोनों रूप एक समान बनेगा। तो इसको भी आपको आसानी होगी बहुत याद करने में। बालक्यो हो, बालकयो हो, और संबोधन में प्रथमा का ही आ जाता है, प्रथमा विभक्ति के ही संबोधन में रूप आ जाता है, हे बालकाओ। तो आपको कैसे याद करना है? बालकाओ बालकाओ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयो बालकयो, हे बालकाओ। ऐसे आपको याद करना है। इसके बाद आप आ जाओ बहुवचन पर। ऐसे ही आपको बहुवचन में याद करने हैं, बहुवचन के सभी रूप याद करने हैं। बालकाः बालकान, बालके बालकेभ्यः, बालकेभ्यः बालकानां, बालकेषु बालकाः। ऐसे ही आपको बहुवचन में सभी रूप याद करने होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको कहकर बताता हूं आपको ये सभी रूप कैसे याद करने होंगे। ठीक है, तो एक वचन के सभी रूप याद करने हैं। विभक्तियां तो आपकी याद ही होगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक, इसके बाद देखें, एक वचन के सभी रूप याद करने हैं। कैसे याद करना? देख, बालकाः बालकम, बालकेन बालका, बालकात बालकस्य, बालके बालक। ठीक, यानी कि संबोधन में जो प्रथमा का रूप बनता है वही आ जाता है। ठीक, आगे देखो, द्विवचन के भी आपको ऐसे याद करने हैं। आपको पता होगा, मालूम है, अभी बताया गया है आपको कि प्रथमा और द्वितीय में समान रूप बनेंगे, और तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में समान रूप बनेंगे, और बाद ये षष्ठी और सप्तमी में समान रूप बनेंगे, और ये संबोधन में प्रथमा का रूप आ जाता है। ठीक, आगे से देखें, बालकौ बालकौ,
फिर बनेगा आपका तृतीय चतुर्थी पंचमी में बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। फिर आपका बनेगा षष्ठी सप्तमी में बालकयोः बालकयोः, और संबोधन में प्रथमा करो हे बालको। अब बहुवचन में भी ऐसे ही आपको याद करने होंगे, बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकः। ठीक, तो ऐसे ही रूप देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट कि राम नर जनक छात्र सिंह आदि शब्दों के सभी रूप बालक की तरह ही चलेंगे। तो इन सभी के रूप भी किसकी तरह चलेंगे, आपके बालक की तरह चलेंगे। ठीक, तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर कल इसी समय मिलेंगे। ठीक, तो धन्यवाद।